যোগে ফের বিস্ফোরক রাহুল গান্ধী। তার দাবি হাজার হাজার ভোটারের নাম বাতিল করা হয়েছে। টার্গেট করা হচ্ছে সংখ্যালঘু এবং দলিতদের, যারা এভাবে গণতন্ত্রের হত্যা করছে তাদের বাঁচাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কমিশন অবশ্যই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। 7ই আগস্ট রিগিং এর বিস্ফোরক অভিযোগ। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেছিলেন, গত লোকসভা ভোটে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল আসনের অন্তর্গত মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় বেআইনিভাবে নাম ঢোকানো হয়েছে। 40 দিন পরে ফের বিস্ফোরক রাহুল। এবার তার দাবি 2023-এ কর্ণাটকের আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রে হাজার হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দিকে আঙুল তুলেছেন রাহুল গান্ধীর দাবি, তালিকা থেকে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিতে চান কিছু লোক। তারা ছক কষে দলিত সংখ্যালঘুদের টার্গেট করছেন। গণতন্ত্রের এইসব হত্যাকারীদের বাঁচাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। রাহুলের দাবি 2023 সালের ভোটে কর্ণাটকের আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রে 6018 জনের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা ধরা পড়ে যায়। এ নিয়ে তদন্ত শুরু করে কর্ণাটকের সিআইডি। তারা 18 মাসে নির্বাচন কমিশনকে 18টি চিঠি দিয়ে তথ্য চায়, কিন্তু কমিশন কোনো তথ্য দেয়নি। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे चोरी पकड़ ली। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। चीफ इलेक्शन कमीशन वोट चोरों की रक्षा करता है। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है, वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स इज द सोल एजेंडा ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। রাহুল গান্ধী যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে নির্বাচন কমিশন, তবে তারা এফআইআর এর সত্যতা স্বীকার করেছে। কমিশনের বক্তব্য, কারো পক্ষেই অনলাইনে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। 2023 সালে আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কারো নামই বাদ যায়নি। এ নিয়ে কমিশনই এফআইআর করেছিল। রাহুলকে খোঁচা দিয়ে কমিশন এও বলেছে, যে আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে সেখানে 2018 সালে জিতেছিল বিজেপি আর 2023-এ জেতে কংগ্রেস। কমিশনকে পাল্টা দিতে দেরি করেননি রাহুল। তার দাবি 6018টি ভোট বাতিলের চেষ্টা ধরা পড়ে যায়, তা না হলে আলান্দ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হয়তো হেরেই যেতেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, আপনি অজুহাত দেওয়া বন্ধ করুন, কর্ণাটকের সিআইডিকে এখনই তথ্য প্রমাণ দিন। दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हुई और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। न्यूज़ 18 बांग्ला। So, what are we saying here?